नमस्कार, मैं हूं तरुण गोस्वामी और आज हाजिर हूं एक संत श्री खाकी बाबा की एक दिव्य और चमत्कारी कहानी को लेकर। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये जर्मन के वैज्ञानिकों के कागज़ों में उतरी हुई कहानी है। जब बहुत सारे जर्मन वैज्ञानिकों का दल भारत में योगियों की खोज में आया था, तो क्या एक दिव्य घटना घटी थी। ये कहानी उसके संबंध में है जिसे सुनकर आपको अपने देश पर, अपने संतों पर गर्व महसूस होगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जर्मन का एक दल भारत में योगियों की खोज में आया हुआ था। जहाँ जहाँ उन्होंने सुना कि यहाँ महान योगी हैं, इधर महान योगी हैं, वहाँ वे गए। लेकिन उन्होंने देखा कि योग पर व्याख्यान देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन असल में योग की जिन सिद्धियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में, गीता में जिन योग की सिद्धियों का वर्णन मिलता है, उन सिद्धियों को करने वाला एक भी नहीं है। योग पर व्याख्यान देने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी सिद्धियों का वर्णन करने वाला कोई भी नहीं है। अब जर्मन वैज्ञानिक वो अध्ययन करते हैं भारत में, तो अंत में आखिरकार वो ये समझते हैं योग सिद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं है और सब दम्भी पुरुष हैं। ये सब उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर में लिख दिया था, अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में लिख चुके थे ये बात वो। तब किसी एक व्यक्ति उन वैज्ञानिकों से ये कहता है कि बक्सर में श्री खाकी बाबा सरकार नाम के एक महात्मा हैं, बड़े योगी हैं, तुम लोग उनके पास जाओ। ये एक सत्य घटना है, कोई कालकल्पित घटना नहीं है। तो जर्मन का पूरा दल उनके पास पहुंच गया। मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्री मुख से निकली हुई घटना है। अब खाकी बाबा सरकार जो थे, बाहर से कभी नहीं लगते थे कि इतने वो सिद्ध पुरुष हैं, कभी लगते ही नहीं थे, क्योंकि सिद्ध महात्मा ऊपर से कभी भी दिखावा नहीं कर सकते, ना ही करते हैं और ना ही उन्हें लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि जहाँ असली होता है उसी का नकली होता है। जहाँ असली का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ जो चीज़ ही नहीं है, उसका हम नकली बना भी नहीं सकते। ये वचन श्री प्रेमानंद जी महाराज के हैं। अब वो इतने साधारण थे, भोजपुरी भाषा बोलते थे, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार। आप इस बात का अनुमान यहीं से लगा सकते हैं, श्री पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, तो उस समय पे नींव की 5 ईंटें रखने के लिए खाकी बाबा सरकार को बुलाया गया था। तो उनसे वो मलविया कह के बोलते थे, मदन मोहन मालवीय से मलविया कह के बोलते थे। तो उनके जो पंडित मदन मोहन मालवीय के जो अनुयायी थे, उनके जो पास रहने वाले लोग थे, वो बड़ा सोचते थे ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे कहा कि एक सिद्ध पुरुष हैं, भगवान संत के वेश में साक्षात प्रभु हैं, भगवान हैं, इनके लिए कुछ मत कहना वरना अनर्थ हो जाएगा। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार के सिद्ध संत रहे होंगे, कितने सरल स्वभाव के और कितने अक्खड़ स्वभाव के, त्रिकालदर्शी थे। जब जर्मन वैज्ञानिकों का दल उनके पास पहुंचता है, अब वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम जो भारत के बारे में, जिन संतों के बारे में तुम ये जो अपने कागज़ों में लिख चुके हो, अब ये देखिए वहाँ पे वो महात्मा जो थे वो ना तो हिंदी बोलते थे, ना संस्कृत बोलते थे, और केवल भोजपुरी भाषा बोलते थे, जैसा कि मैं अभी पिछली बातों में कुछ बता चुका हूँ आपको। लेकिन वो अपनी भाषा जो थी उनकी भोजपुरी थी। अब जर्मन वैज्ञानिकों जब वहाँ पहुँचे तो सब लोगों को हटा दिया वहाँ से और स्वयं जर्मन भाषा में बात करने लगे। ये देखिए, ये होती है सिद्धि। ना तो उन्होंने जर्मन सीखी थी, ना पढ़ी थी, और उनकी फटकार लगाई। बोले तुम जो ऊंट पटांग बातें लिख रहे हो, तुम कि भारत में कोई योगी नहीं है, ये सब हटाओ, क्योंकि तुम ढोंगियों के पास गए हो, अभी तक योगियों के पास नहीं। तो जर्मन साइंटिस्ट जो बोले हम सिद्धि देखना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि किस प्रकार की सिद्धि देखना चाहते हो तुम आखिर। तो जर्मन वैज्ञानिक बोले कि हमने सुना है कि भारत के जो योगी हैं वो पानी पे चल सकते हैं। तो उस समय पे भाद्रपद का महीना था, जो श्रावण के बाद ठीक आता है, यानी अगस्त सितंबर की बात है। तो उस समय पे श्री गंगा जी में
जल बहुत तेज होता है। 1-1.5 किलोमीटर गंगा जी थी चौड़ाई में, तो सीधे उस पे जल पे चलते चले गए। जो जल पे चलने का फोटो है वो आज भी उन वैज्ञानिकों के पास उन दस्तावेजों में विद्यमान है, आज भी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमने आज तक उन संतों का इतिहास कभी ना तो पढ़ा है, ना हमें कभी पढ़ाया गया है। ये सनातन के लिए, भारत के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। फिर जर्मन वैज्ञानिकों ने अगला प्रश्न ये किया कि हमने सुना है कि जो योगी होते हैं उनके पास पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन पर सिद्धि होती है, इन पर अधिकार होता है। ये जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं, ये उनकी बातें मानते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने सुना है इन पंच तत्वों पर जब अधिकार होता है तो आप कुछ इसके बारे में हमें दिखाएं। तो इन्होंने श्री गंगा माता से कहा कि ए गंगिया, हमको पल्ली पार जाना है, जरा रास्ता तो दो। वो अपनी भोजपुरी भाषा में बोले ए गंगिया। तो एक विलक्षण घटना घटती है। जो श्री माता जी का जल है, जो गंगा माता जी का जल है, वो 2 स्थानों में विभक्त होता चला जाता है। जहाँ भी पैर रखते हैं वहाँ पे जल अपने आप हटता चला जाता है और ये दूसरी पार निकल जाते हैं और फिर लौट के भी आ जाते हैं। ये थी विलक्षण घटना। तो जर्मन साइंटिस्ट उनके पैरों में गिर गए, कांपने लगे डर की वजह से। योगियों की सिद्धियां कोई सामान्य चीज नहीं होती हैं। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास इन संतों पे ना करने से हानि भी होती है। महापुरुषों में ऐसी सामर्थ होती है, योगियों में ऐसी सामर्थ होती है कि अपने भाव में सूक्ष्म देह से, अपनी मन की गति से, प्रकाश की चाल से भी ज्यादा तेज गति से कहीं भी आ जा सकते हैं वो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये सिद्ध संत गाथा? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लाते हैं आपको हैरर, यक्षिणी, पिशाचिनी, प्रेत, भूत प्रेत, इन सब की रियल स्टोरी जो आज तक घटनाएं घटित हुई हैं, साधु संतों की विलक्षण घटनाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।